अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को मयंक ने भेजा है, जेई की तैयारी कर रहे हैं, मुंबई से हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल। हमें हॉरिजॉन्टल के साथ क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। अब आपको यह तो पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ में जाता है। लेट से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और वो इस तरह से इस पाथ में चला गया। लेट से यहां पर हमने कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता चल गया, वो क्या होगा जी, ये एंगल है थीटा। यही एंगल थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो यू एक्स, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको इसका, वो हो जाएगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब बोल रहा है कि जो टॉप पॉइंट है वहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल की 3/4 है। यानी कि ये जो टॉप पॉइंट है, यानी कि मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। अब मैक्सिमम हाइट पर आपको पता है, लेट से इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v है। तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है, दैट इज u cos थीटा। और टॉप पॉइंट पर अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो वो क्या होता है, 0 होता है। ये आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। अब हम यही चीज यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है एट टॉप पॉइंट वो किसके इक्वल है, 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट कहां पर है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, ठीक है जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हाफ m। काइनेटिक एनर्जी टॉप, टॉप पर जो काइनेटिक एनर्जी वो u cos थीटा है, तो हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/4 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ m, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी u, हाफ m u का स्क्वायर। यहां पर आपको ये समझना होगा कि हमने ये इस तरह से क्यों किया है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसीलिए हमने यहां पर जो वेलोसिटी ली है वो नेट वेलोसिटी ली है। इस पॉइंट पर टॉप पर भी जो नेट वेलोसिटी है वो u cos थीटा ही है, क्योंकि vy तो 0 है। यहां पर uy और ux का जो नेट है वो u ही है, ये आपको समझना है। इसके बाद हाफ m से हाफ m उड़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 u स्क्वायर। क्लियर है जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो u स्क्वायर से u स्क्वायर उड़ जाएगा यहां पर। अब हम इसको cos स्क्वायर थीटा को 3/4 को जब इससे सॉल्व करेंगे तो हम देखो क्या करने वाले हैं, हम सोचेंगे भाई cos थीटा इज इक्वल टू √3/4, √3/4। अब जब इसे करेंगे तो ये जो है हम एंगल नहीं निकाल पाएंगे। तो हम इसको दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। क्या हम इसके अंदर, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं ऐसे लिख दूं, आपके पास एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखूं तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया 3/4। अब क्या किया, इसको 1 को इसको इधर लेकर के आ गया -3/4, और sin स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के चले गए sin स्क्वायर थीटा। अब यहां पर 4 एकम 4 में से 3 गया, 1/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब साइन थीटा कितना हो गया जी, साइन थीटा अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 डिग्री। थीटा इज दी 30 डिग्री। तो बी ऑप्शन हमें मिल गया। तो यहां पर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है आप यहां जरूर अटके होगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, अब आगे क्या करना है। क्योंकि जैसे ही आपने सोचा होगा cos थीटा को मैं √3/4 करूंगा तो ये कैसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा, है ना। ये जरूर कहीं ना कहीं आपके जहन में आया होगा। अगर मैं इसको भी कोशिश करूं करने की तो देखो cos थीटा क्या है, अगर इसको इस तरह से लिखते हैं तो √3/2 होता, √3/2 होता। अब अगर मैं इसमें ये देखता cos थीटा, लेट से ये थीटा है और
तो cos थीटा क्या होता है, बेस, बेस कितना है √3, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 2 हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी। ठीक है ना, करके देख लो चाहे तो। इसको जब सॉल्व करोगे तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो यहां से भी कर सकते थे। ठीक है, ये भी आप यहां फंसे होगे, तो मैंने आपको ये बताया कि आप ऐसे कर सकते हो, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। √3 लिखा, फिर यहां पर ये 2 आई गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर 1 आएगा। करके देख लो इसको सॉल्व। तो अब आपको थीटा निकालना है। थीटा क्या हो गया यहां से 1/√3, tan थीटा से भी कर सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब ये कब मिलता है, 30 डिग्री पर मिलता है। तो आपको जो है एंगल मिल गया। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इसका सही है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन में जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट अभी भी है तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, मैं उसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो मैं आप उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे एलन में, फिटजी में, आकाश में, नारायणा में, कहीं पर भी, और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।